मेरे सुपर स्टडी पे आज मैं हिंदी व्याकरण के अवयव को आपको बताऊंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि जिनका एक्सरसाइज में पेपर 2 है वो हिंदी व्याकरण को विशेष तौर से पढ़े, क्योंकि 30 नंबर हिंदी व्याकरण से आएंगे जो आपके मेरिट को निर्धारित करेंगे। अब जानते हैं कि 583 सीट पर 1.5 लाख बच्चे हैं। आपको कैसे मेरिट बनाना वो आप समझेंगे। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि अवयव जो पूछा हुआ एग्जाम में, मैंने इसे एक क्वेश्चन देखा। अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द हर स्थिति में जो है मूल रूप में बने रहते हैं, चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता। अव्यय का अर्थ क्या होता है कि ये जो है अविकारी शब्द है, इस पर कोई विकार नहीं होता। इनका जो है व्यय होता है नहीं, खर्चा होता है नहीं, ये अव्यय है। जैसे कि तब, जैसे कि जब, तब, कभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अर्थात इत्यादि। ये सब जो है अव्यय शब्द है। इनका खर्च कहाँ हो रहा है? अर्थात जैसे रहता है वैसे ही आपको लगाना होगा, चूंकि जैसे रहता है वैसे ही आपको चूंकि लिखना होगा। इनको अलग थोड़ी कर सकते, जैसे परंतु को अलग नहीं कर सकते, बल्कि, इसलिए, ये सब अव्यय शब्द है, बिल्कुल याद रखेंगे। फिर देखते हैं एक और बताऊंगी मैं, कि पहले देख लेते हैं कि कालवाचक जो होता है, जैसे कि आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, सदा से, तभी, आजकल, कभी, ये सब जो है कालवाचक अव्यय है, याद रख लेंगे। और भी बता देती हूँ कि स्थानवाचक अव्यय जो है, जैसे कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ये सब जो है इधर उधर क्या है, स्थानवाचक है। फिर देखिए दिशावाचक अव्यय जो होते हैं, दिशा में देखते हैं जो दिशा का बोध कराता है, जैसे कि इधर, उधर, जिधर, दूर, अलग, दाएं, बाएं, आर पार, ये दिशावाचक अव्यय है। स्थितिवाचक जैसे कि नीचे, ऊपर, तले, सामने, बाहर, भीतर, स्थितिवाचक। ये इंपॉर्टेंट है कि अव्यय के भेद, तो सामान्यतः जो अव्यय के भेद होते हैं ना वो 4 होते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ, पिछले बार आप देख लेंगे। अव्यय के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। तो क्रिया विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक जो होते हैं, ये सब अव्यय के भेद होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोध और विस्मय बोध जो होते हैं ये अव्यय के भेद होते हैं। तो देख लिए आप। फिर देखते हैं कि जो क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद से मैं अच्छा आपको बताती हूँ, और जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो और हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपको कारणवाचक पता है? कारण का मतलब क्या है? क्योंकि, जो और इसलिए और जो की है, ये सब कारणवाचक है। क्योंकि, जो कि, इसलिए, क्यों, कारणवाचक। उद्देश्य, की, जो, ताकि, इसलिए, ये सब उद्देश्यवाचक है। संकेत, जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, ये सब संकेतवाचक है। स्वरूप में की, जो, अर्थात, यानो और मानो जो है वो स्वरूपवाचक है। आपको मैं विस्मय बोधक थोड़ा बता देती हूँ, जो बार बार एग्जाम, जैसे हर्ष के लिए आह, वाह वाह, धन्य धन्य, ये सब आप जानते हो कि विस्मय बोधक है। ये इससे आप पहचान रहे हैं। शोक के लिए अह, उ, है, त्राही त्राही। आश्चर्य के लिए वाह, ह, ओह, क्या। अनुमोदन बोधक के लिए देखेंगे ठीक है, वाह, शाबाश। तिरस्कार के लिए छ, हट, अरे, दूर, धिक, चुप। स्वीकार के लिए हाँ, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक, बहुत अच्छा, ये सब स्वीकार है। संबोधन, अरे, रे, अजी, हो, अजी, हे, अहो, ये सब संबोधन बोल रही हूँ, विस्मय बोधक होते हैं, जो इनको आप याद रखेंगे। एक और बताना चाहती हूँ कि निपात, निपात को हम लोग देख लेंगे। निपात क्या है, देखते हैं कि निपात निम्नलिखित कार्य होते हैं। निपात क्या प्रकार देख लेंगे, जो पूछा गया एग्जाम में, कि निपात के जो है वो 9 प्रकार होते हैं। कितने? तो 9 प्रकार याद रखेंगे निपात के। न से निपात, न से 9 प्रकार के। तो देखते हैं पहला निपात क्या है कि स्वीकार्य निपात। जैसे आप किसी चीज़ को स्वीकार करें, कोई आदमी आपको कुछ बोला तो बोले ठीक है, ठीक है, जी जी, जी जी, हाँ हाँ, जी जी, तो ये स्वीकार करनी है आपने। फिर नकारात्मक निपात, आपको कुछ बोला जाएगा तो आप नकारात्मक, निषेध और नकारात्मक में अंतर रखें। नकारात्मक मतलब नहीं नहीं जी, मैं नहीं इस काम को करूँगा, बोलेंगे नहीं 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 जी, नहीं जी, नकारात्मक कर दिया। निषेध मतलब किसी को निषेध कर रहे हैं, तो निषेध के लिए क्या होता है? निषेध के लिए मत का यूज किया जाता है। पूछा जाता है कि निषेधात्मक निपात कौन सा होता है, तो मत जो होता है वो निषेधात्मक। प्रश्न के लिए जो प्रश्न आपसे पूछा है, क्या, ना भी याद रखेंगे। प्रश्न के लिए ना भी यूज किया जाता है, तो क्या जो है वो प्रश्न बोधक निपात है। विस्मय बोधक निपात, क्या, काश, काश की, ये सब विस्मय बोधक है। बलदायक या सीमा बोधक निपात, जैसे बल, जैसे तो, ही, तक, सिर्फ, पर, सिर्फ, केवल, कहते हैं ना सिर्फ तुम ही को बोलेंगे, तो ये बल ही ना दे रहे हैं, तुम तक ही है, तो ये बल दे रहे हैं, तुम तक, सिर्फ, केवल तुम ही, तो ये सब जो है बलदायक या सीमा बोधक निपात है। तुलनात्मक बोधक जो होता है वो सनिपात होता है। अवधारण बोधक जो निपात होता है वो ठीक, अवधारणा बोधक ठीक, लगभग, करीब,
कहते हैं ना कि हाँ लगभग इतना हुआ, करीबन इतना है, तकरीबन इतना है, तो ये अवधारणा बोधक निपात है। आदर बोधक जी, किसी को आदर से बोलना है तो जी से बोलना है। तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। मैं और भी क्वेश्चन देखूँगी तो और भी वीडियो बना दूँगी जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।